ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। अच्छा, सबसे पहले आज मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि कल मैं चैनल का जो है ना वो एनालिटिकल रिपोर्ट चेक कर रहा था। उसमें मैंने देखा कि 82% जो लोग हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियोस को देख रहे हैं। तो काइंडली जब आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी अपना दिया करें और सब्सक्राइब वाला काम तो सबसे पहले करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं और आपको इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी अपडेट चाहिए तो यू नीड टू सब्सक्राइब दैट चैनल। इंशाल्लाह नोटिफिकेशन में आपके पास हर तरह की वो चीज आएगी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है बच्चों के लिए। तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके और बंदे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है फ्रेज एंड क्लॉज से रिलेटेड। अच्छा, मैंने पेपर चेक करते हुए ये चीज देखी है कि बच्चे फ्रेज एंड क्लॉज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक हो गया। तो अब इन मिस्टेक्स को थोड़ा सा खत्म करने के लिए मैंने सोचा कि एक बाकायदा एमसीक्यूज थोड़ा सा डिस्कशन के साथ बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए, जिसका आंसर मैंने यहां पर दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी में होते हैं, उनको वीडियो नहीं देखनी होती, सिर्फ आंसर चाहिए होते हैं, तो वो आंसर लें और चले जाए। लेकिन अगर जिनको समझनी है ये बात कि कोई आंसर क्यों करेक्ट है, तो वो जरा वीडियो के साथ रुके रहें। तो सबसे पहला एमसीक्यूज देखें, दे ऑल सैंग एक्सट्रीमली वेल। तो सबसे पहले देखें, दे ऑल सैंग एक्सट्रीमली वेल ऑप्शन क्या है। सबसे पहले वो कहता है कि वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर वर्ब है ही नहीं। वर्ब फ्रेज होता है वर्ब के साथ कोई भी एक आध हेल्पिंग वर्ब लगाओ। फिर आपके पास नाउन फ्रेज है, इसमें नाउन भी नहीं है। फिर एडवर्ब फ्रेज है जी, एडवर्ब फ्रेज ये हो सकती है क्योंकि यहां पे ये देखें एक एडवर्ब मौजूद है एक्सट्रीमली। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए अपोजिटिव फ्रेज। वो कह रहे हैं पॉजिटिव फ्रेज, आपको पता है वो फ्रेज होती है जो किसी नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करती, जो पहले आया होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, माय ब्रदर अ डॉक्टर इज वर्किंग एट द हॉस्पिटल। अब माय ब्रदर को अ डॉक्टर जो है ना फ्रेज वो एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एडवर्ब फ्रेज का, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन जो होगा ये बेस्ट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट में आ जाए, In the meantime, I will help you with your domestic chores. ठीक है, the underlined part is gerund phrase, verb phrase, preposition phrase, adjective phrase. ठीक हो गया। तो अब देखें, कोई भी फ्रेज है ना, कोई भी फ्रेज है, वो सबसे पहले prepositional phrase होती है, फिर उसके बाद वो adverb adjective phrase होती है, जिस तरह वो वहां पे फंक्शन कर रही होती है। तो इसका जो सी ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि ये विद यहां पर हमारे पास है प्रेपोजिशन। ठीक है, तो जब मेन प्रेपोजिशन आपके पास यहां पे मौजूद है तो ये क्या हो जाएगी, आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगी। फिर द बुक दैट इज ऑन द चेयर बिलोंग्स टू मी। कौन सी किताब जो कि चेयर पर है, तो ये कौन सी होगी हमारे पास? डेफिनेटली एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लॉज क्यों है कि यहां पे इज एज अ वर्ब फंक्शन कर रहा है। जब किसी सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट दोनों होते हैं तो उसको हम क्लॉज बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद द बटन दैट इज ऑन टॉप टर्न्स ऑन द मशीन, द अंडरलाइन पार्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज पार्टिसिपल। अगेन वही है, ये बटन को एक्सप्लेन कर रहा है। विच बटन? दैट इज ऑन द टेबल। अगेन इज भी लगा हुआ है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बाद डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द चर्च वाज नेवर रीबिल्ट। अब ये देखें, डिस्ट्रॉयड बाय फायर पार्टिसिपल फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जेरंड फ्रेज है। अब जरा गौर से सुनिए, अगर मैं लिखूं कि डिस्ट्रॉयड चर्च, सिर्फ मैं लिखूं डिस्ट्रॉयड चर्च, तो ये स्टेटमेंट में यही मीनिंग दे रहा है जो पूरी स्टेटमेंट का। जैसे मैं बोलूं डिस्ट्रॉयड चर्च वाज नेवर बिल्ट, तो डिस्ट्रॉयड यहां पे चर्च को मॉडिफाई कर रहा है एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये पार्टिसिपल हो जाएगा और इसको पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ए जो है हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, द हाईवे दैट वाज फिनिश्ड लास्ट मंथ गोज टू विच हाईवे? दैट वाज फिनिश्ड लास्ट मंथ। ठीक हो गया। तो इसके अंदर गोज टू इंडियन पुलिस। ठीक है, द अंडरलाइन पार्ट इज एडवर्बियल फ्रेज, नाउन फ्रेज, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज।
अच्छा ये एक तो नाउन क्लॉज या कुछ नहीं है, दोनों में से एडवर्ब भी नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अब एडजेक्टिव का यहां पे ऑप्शन नहीं है, तो दैट के बाद दैट यहां पे आपको पता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहां पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट वर्ब वाला पोर्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक हो गया। डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज यहां पर बोलेंगे। उसके बाद है शी कैन स्मेल द पिज्जा। द अंडरलाइन पार्ट इज वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, इंडिपेंडेंट फ्रेज, डिपेंडेंट फ्रेज। अब वर्ब और नाउन दोनों ही नहीं है, ये मॉडल वर्ब लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। लेकिन ये कैन को अगर हम मेन वर्ब कंसीडर करते हैं तो वर्ब फ्रेज हो सकती है, लेकिन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे बात कर लेते हैं। तो शी कैन स्मेल द पिज्जा, तो ये डेफिनेटली जो हमारे पास है ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है। वर्ब फ्रेज, वर्ब लगा हुआ है क्योंकि कैन यहां पे मेन मॉडल वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, और ये जो स्मेल है ना, ये यहां पे मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब के साथ एक जब कोई भी एक वर्ड आ जाए, मेन वर्ब के साथ कोई वर्ड आ जाए, कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो उसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। उसके बाद है जी एमसीक्यूज 8 की तरफ आ जाएं। एमसीक्यूज 8 में है यू मस्ट वर्क हार्ड, यू गो टू स्कूल, कंप्लीट द क्लॉज विद अप्रोप्रिएट वर्ड। यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक हो गया। व्हेन यू गो टू स्कूल, ठीक है। फॉर, वाइल, इफ नहीं आएगा, तो व्हेन इज अ सुटेबल ऑप्शन। यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू गो टू स्कूल, ये इफ भी सूटेबल है। आपको पता है व्हेन एंड इफ दोनों ही कॉम्बो में आते हैं ना, ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक आप लगा सकते होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो व्हेन ज्यादा सूटेबल है, इफ भी लगा लें तो आपका गलत नहीं होगा। द टीचर इज राइटिंग अ रिपोर्ट। द अंडरलाइन पार्ट इज नाउन फ्रेज। डेफिनेटली राइटिंग के साथ एक वर्ड आया हुआ है जो कि इज है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो ये वर्ब फ्रेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है जी आई इंजॉय सिटिंग बाय द फायर प्लेस। द अंडरलाइन पार्ट इज पार्टिसिपल फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जेरेंड फ्रेज। आई इंजॉय सिटिंग, आई इंजॉय सिटिंग, इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करें। जस्ट इतने सेंटेंस पे यहां पे फुल स्टॉप लगा के देखें। आई इंजॉय सिटिंग, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पे सिटिंग, तो इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास जेरेंड है, ठीक हो गया। तो इसके साथ अगर कोई सेंटेंस लाइन आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे, जेरेंड फ्रेज बोल देंगे। सिंपल सी बात है जी, कहानी ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। हेटिंग होमवर्क, ठीक हो गया। बॉब पुट ऑफ डूइंग इट अंटिल लेट एट नाइट। द अंडरलाइन पार्ट इज पार्टिसिपल फ्रेज, नाउन फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, जेरेंड फ्रेज। हेटिंग होमवर्क, ठीक हो गया। बॉब पुट ऑफ, ये जेरेंड फ्रेज है। ये जेरेंड फ्रेज क्यों है, ये वैसे मैंने आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाए हैं, मैंने अभी रिसेंट वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर आईएनजी वर्ड स्टार्ट में आ जाए ना, तो वो हमारे पास सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, नंबर 1। लेकिन अगर उसके फौरन बाद कोई नाउन आ जाए तो इस अकेले को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डेफिनेटली ये अकेला हेटिंग जो यहां पर है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहां पे ऑप्शन है फ्रेज का, तो ये अकेला हेटिंग कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर काम नहीं कर सकता क्योंकि ये सिंगल है। तो जब डबल एंटिटी जितनी उसने अंडरलाइन की है, तो हेटिंग होमवर्क ये एज अ होल यहां पर अगर आप देखें एक नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है, ठीक हो गया। तो जब कोई चीज नाउन के तौर पर फंक्शन करे तो वो जेरेंड फ्रेज हो जाएगी, ठीक है। दो कॉम्बो में दो चीजें आ जाएंगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी साइस्मोग्राफ। अच्छा, साइस्मोग्राफ एक आला होता है, इंस्ट्रूमेंट हो जाए, जल्जले को नापता है। इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स अर्थक्वेक ट्रेमर्स। ट्रेमर्स झटकों को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है, डेफिनेटली एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये देखें ना यहां पे कोई भी आपके पास वर्ब नहीं है, इसमें नाउन क्लॉज नहीं है, ये नाउन फ्रेज होगी। उसके बाद आपके पास है जी शी लाइड माई फेस एज इफ आई न्यू नथिंग, ठीक हो गया। तो आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इसमें से आइडेंटिफाई करनी है आपने। शी लाइड ये मेन वर्ब हो गया आपके पास, इन माई फेस ये आपके पास हो गई प्रेपोजिशन, ठीक हो गया।
तो एज इफ आई न्यू नथिंग, उसने ऐसे झूठ बोला। एज आपको पता है कि ये आपके पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गई, उसके बाद वाला जो पोर्शन होगा वो फ्रेज होता है, क्लॉज होता है, जिस तरह क्लॉज होता है जिस तरह वो फंक्शन कर रहा होता है। यहां पे ये एडवर्ब के तौर पे कर रहा है तो इसको एडवर्ब कहेंगे। उसके बाद है जी आपके पास शी वाज सैडन्ड बाय व्हाट शी हैड रेड। The underlined part is noun phrase, noun clause, adjective clause, adverb clause. तो what she had read, किस चीज ने उसको सैड किया, उस किताब ने, उस बुक ने जिसको उसने पढ़ा, तो ये नाउन क्लॉज है। ठीक हो गया, तो नाउन की तरह फंक्शन कर रही है। ठीक है, जैसे कि शी वाज सैडन्ड बाय अ बुक। ठीक है, तो यहां पे वो बुक आ जाता तो भी ये कंप्लीट फंक्शन बुक भी यहां पे कर रहा होता, तो ये बुक वाला ही फंक्शन ये पूरा कर रहा है, यहां पे नाउन के तौर पर आएगा। उसके बाद ये लास्ट एमसीक्यूज है। ही टोल्ड मी दैट आई वाज द ओनली पर्सन ही ऑलवेज फेल्ट कंफर्टेबल। ठीक है, तो ही ओनली पर्सन हुम विद हुम ही वा ऑलवेज फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो विद हुम यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। तो चैनल को सब्सक्राइब करने वाला काम आपने बेटा लाजमी करना है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी। एनर्जी इंसान को आप ही लोगों से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखें बेसिकली यहाँ पर आपको पढ़ाने का, आपको समझाने का कोई मार्जिन, कोई पैसा तो हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो यही जो आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं बड़े अच्छे अच्छे कि सर आप बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है आपकी क्लासेस देके। तो यही चीजें, यही कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो बहुत मेरे लिए जरूरी होते हैं, जो कि एनर्जी डेवलप करते हैं बंदे के अंदर। और दूसरे नंबर पे अक्सर बच्चों को जब मैसेज आता है कोई भी, सर ये चीज चाहिए, मैं उनसे पूछता हूँ बेटा अपना कॉलेज नेम, स्कूल नेम और अपना नाम मुझे बता दें। तो कुछ बच्चों को इस चीज पे भी इतराज है कि सर काइंडली ये चीज पहले हमारी मसला सॉल्व कर दे। बेटा वो पूछने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि मुझे आइडिया हो सके कि कहाँ कहाँ पर बैठे, किस किस कॉलेज में बैठे, कहाँ कहाँ से बच्चे जो हैं वो मुझे सुन रहे हैं, उनको पता चल रहा है, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी वीडियो को उन्होंने सब्सक्राइब किया। इससे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, पीस मिलता है। उसी पीस के लिए चैनल बनाया था। ठीक है, तो ये इसके पीछे पर्पस होता है। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।